दोस्तों वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई है, लेकिन आप लोगों के लिए और मेरे लिए नॉलेजेबल है। पूरी ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलें वीडियो आप देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों को ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाऊँगा अपने बच्चीज़ की। आप देख रहे होंगे कि मैंने इधर खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जैसा कि आपको पता है पीछे बहुत ज़्यादा नॉइस आती है, तो मैंने सोचा कि इंट्रो तो इधर खड़े होकर दे देते हैं, बाकी जो हमने वीडियो बनानी है वो उधर जाके बना लेंगे अपने सेटअप पे। तो जो भी बैकग्राउंड का शोर वगैरह होगा तो उसको थोड़ा आप लोग माजरत मेरी तरफ से समझ लें। वो भी मेरी भी अब मजबूरी है। अगर आप लोग कुछ बता सकते हैं इस हवाले से कि इसके नॉइज़ को किस तरह कम किया जाए तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ तो परिंदे शोर डाल देते हैं। परिंदे भी अपनी तरफ से फुल जोर लगाते हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है। तो वैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी प्रोग्रेस जिस तरह भी बनती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और चैनल को वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें सेटअप पे चलते। अच्छा तो दोस्तों ये देखें हमारे केजेस लाइन बाय लाइन लगे हुए हैं, और मैं आपको एक एक करके सबके मटकियाँ और बॉक्स वगैरह चेक करवा देता हूँ। साथ ही साथ आपको मैं दिखा दूँ कि कॉकटेल्स भी अब हमारे सेटअप पे आ गए हैं, जो कि हमने अभी शिफ्ट किए हैं यहाँ पे। अब से ये भी इधर ही रहेंगे। और ये जी हमारे कुछ पेयर, तो मैं आपको वन बाय वन करके दिखा देता हूँ। और ये देखें माशाल्लाह। तो सबसे पहले जी इस बॉक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। फ्लैश लाइट मैंने ऑन कर लिया, बॉक्स को थोड़ा खड़का लें। उसके बाद ये देखें एक बच्चा अंदर माशाल्लाह, पहले भी आपको दिखाया था। थोड़ा बाहर कर लेते हैं इसको। ये है जी, अब काफ़ी बड़ा हो गया। ब्लू कलर के अंदर बच्चा आया माशाल्लाह। माशाल्लाह ज़रूर कीजिएगा। तो उसके ऊपर ही ये एक पेयर है, इसका एक बच्चा ये बाहर बैठा हुआ है। फीमेल फुल लोड थी। अभी मुझे पता नहीं कि उसने एग लेइंग स्टार्ट कर दी है या नहीं की। वैसे कर तो देने चाहिए क्योंकि बच्चा इसका काफ़ी दिन हो गया बाहर आ गया हुआ है। तो अभी मैं आपको इनकी मटकी भी चेक करवाता हूँ क्या है इसके अंदर। तो दोस्तों अब देखते हैं, ये मेल और बच्चा बाहर ही है और फीमेल अंदर बैठी हुई है। इसको थोड़ा हिला के देख सकते हैं। साइड पे तो ये हो नहीं गई जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, दो अंडे इसने इस पेड़ ने दे भी दिए हैं और बच्चा भी ये है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नेक्स्ट अब इसकी मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये ज़रा मैं डोर क्लोज़ कर लूँ इसका। तो जी डोर क्लोज़ हो गया, और जैसे इस पेड़ से मुझे उम्मीद थी माशाल्लाह इसने वही काम किया है। इसने दोबारा एग ले कर दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे एग भी फर्टाइल होंगे और इससे जल्द अज जल्द बच्चे भी निकलेंगे। तो ये शोर देखें कितना डाल रहे हैं। तो उसके बाद जी ये पेयर है। तो जी चेक करते हैं अभी कैमरा, देखें अब जाता भी है या नहीं उधर। फीमेल तो बाहर आ गए हैं, तो अंदर देखते हैं। नहीं मेरा ख्याल है अभी तक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी। और बाकी ये जो पेड़ ब्रीड नहीं कर रहे इसका मैं आपको एक सलूशन भी बताता हूँ, वो मैं वीडियो के एंड में बताता हूँ, ताकि सारे पेड़ मैं आपको पहले दिखा दूँ जो जो ब्रीड नहीं कर रहे। तो उसका सलूशन मैंने बहुत सर्च किया है कि इनके अंदर क्या मसला है, ये क्यों नहीं ब्रीड कर रहे, तो वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। बाकी पेड़ ये भी है मेरे पास। इसकी मटकी मेरे से गलती से टूट गई है, तो वो मैंने मटकी अब लेके आनी है। जैसे ही वो मटकी लेके आता हूँ तो इसको लगा दूँगा। इसके साथ भी फीमेल लाने वाली है, तो इनका भी कुछ सिस्टम करते हैं अभी। तो दोस्तों नेक्स्ट एक ये पेयर है होगो स्प्लिट का। उम्मीदें बड़ी हैं लेकिन ब्रीड नहीं कर रहा है। एक दफ़ा एक अंडा दिया था, उसके बाद में छोड़ दी ब्रीड। तो अभी मुझे शक पड़ रहा है कि इसके ये दोबारा एग लेइंग के ऊपर आ गई हुई है। तो अभी मुझे सही कंफर्म पता नहीं है, लेकिन मुझे शक पड़ रहा है इसके ऊपर कि ये एग ले करेगी। लेकिन अभी तक मटकी में कुछ भी नहीं। मटकी इसकी मैंने चेक की थी
और इसका तो मुझे कंफर्म पता है इसको क्या मसला है कि ये क्यों ब्रीड नहीं कर रही है, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये वाली पेयर दिखा दूँ। इसके बच्चे हमने अलहदा किए हैं, ये जैसा कि आपको वीडियो पिछली आपने देखी होगी, 4 बच्चे हैं और चारों अभी तक तो मुझे मेल लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है आगे जाके नोज़ क्लियर होगी तो उससे सही पता लग जाएगा। तो ये मेल है इसका और फीमेल अंदर है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, अब थे भी 5 अंडे। अब देखें ये फीमेल तो आगे आ गई है। काटने के ऊपर आ रही है फीमेल। 5 अंडे तो कंफर्म है इसके नीचे, बाकी ज़्यादा हुए तो वो आपको मैं बता दूंगा बाद में देख के। तो बाकी ये है फीमेल इस पेयर, इसका मैं आपको देख के तो फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये जैसा कि आप पेयर देख रहे हैं, मेल ये बाहर बैठा है और फीमेल अंदर है। आपको पता ही होगा फीमेल स्प्लिट है, रेड है इसकी। तो पिछले क्लच में तो इसने तकरीबन 5 अंडे दिए थे और 3 या 4 बच्चे मेरे ख्याल में निकाले थे, जिनमें से एक ही बच्चा बचा था जो कि रेड आइज निकला था, और वो मैंने दे दिया था किसी अपने दोस्त को। उसने हैंड फीडिंग पे लेना था तो मैंने उसको दे दिया था। तो अभी देखें इसके पास कितने अंडे हैं। मैंने पिछले दिनों चेक किया था वैसे तो तब आई थिंक 6 अंडे थे इसके पास। तो मेरा ख्याल है 6 ही अंडे देगी। तो अभी मैं देखता हूँ, देखते हैं इसके अंदर क्या सिस्टम है। फीमेल ने अंडे नीचे दबाए हैं, तो ज़रा मुश्किल आती है देख के। ये भी माशाल्लाह अंडे से नज़र आ रहे हैं। मेल अपने नीचे अंडे ले गया, तो अभी कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन 6 अंडे इसके नीचे पक्के हैं। 6 अंडे क्योंकि मैंने देखे थे, तो हो सकता है 6 ही अंडे दिए हों। तो अभी इसके बच्चे कुछ ही दिनों में, तकरीबन 3 से 4 दिनों में इसके बच्चे निकल आएंगे, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और बाकी इसको मैं एक मिनट लॉक कर लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। अच्छा, तो लॉक हो गया। तो अब मैं आपको इस पेयर का और इसका बता देता हूँ ये मेरे पास ब्रीड क्यों नहीं कर रहे। कुछ पेयर होते हैं जैसी भी कंडीशन दें उसके अंदर एडजस्ट हो जाते हैं, और कुछ पेयर होते हैं ऐसे। ये होगोरोमो तो वैसे ही बहुत मसला करता है। होगोरोमो का स्प्लिट है बेसिकली, तो मसला बहुत करते हैं। एक तो इनको फ्लाई नहीं मिल रही प्रॉपर, ये केज छोटा है इनके हिसाब से, और दूसरा ये कि ये मटकी में मेरा ख्याल है ये अंडे नहीं देना चाह रहे, ये बॉक्स के लिए है, ये बॉक्स चाह रहे हैं। तो इसके लिए कुछ सिस्टम करना पड़ना है, बॉक्स का भी और मटकी का भी। और सेम चीज़ इसके साथ भी है, ये क्रस्ट है मेल और अंडर साइज़ के अंदर आ जाता है। नॉर्मल साइज़ का जो पेयर होगा वो मटकी में भी ब्रीड कर देगा और बॉक्स के अंदर भी, लेकिन नॉर्मल के लिए मटकी बेस्ट होती है। तो इनके लिए भी बॉक्स का कुछ सिस्टम करना पड़ेगा। फ्लाई वगैरह इनका इशू फ्लाई का नहीं है, इनका इशू हो सकता है फ्लाई का। वैसे मुझे लग रहा है कि ये फ़ीमेल दोबारा अंडों पे आ गई है, अंडे देने वाली है 2-4 दिनों के अंदर अंदर। तो अब देखें, अल्लाह खैर करे। तो इसका मैं कुछ सिस्टम करूँगा। अब हो सकता क्या है कि ये जो केज है ये वाला, इसको एक केज बनाया जाए, ये बीच वाली जो पार्टीशन है ये ख़त्म करके, तो इस साइड पे इसका बॉक्स लगाया जाए और एक साइड पे इसके लिए कोई स्टिक वगैरह या दाने वगैरह का जो भी है वो इस तरफ रखा जाए ताकि वो फ्लाई करे, और बॉक्स भी रखा जाए। या ये सिस्टम हो सकता है, या हो सकता है कि इस पेड़ को इधर डाला जाए। एक तो शोर बड़ा शुरू कर देते हैं यार, फिर आप कहते हैं आवाज़ नहीं ठीक आ रही। मसला यही है, फिर चुप ही नहीं करते। अच्छा, तो ये है जी, इसके बीच वाली जो पार्टीशन है ना ये वाली, इसको काटा जाए तो ये पेड़ भी, ये केज भी बिल्कुल A1 हो जाएगा। तो इसके अंदर ऊपर की तरफ बॉक्स लग जाए और नीचे जो भी है दाना वगैरह, तो वो फ्लाई वगैरह करेंगे, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो आप मुझे कमेंट में बता दें। कल मैंने यही पहला काम करना है, एक तो या ये वाला केज करूं या इस तरह केज करूं, तो ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वो इस पेड़ के लिए स्पेशली होगा ये चीज़, इधर मैं डालूँगा इनको, तो इनके लिए बॉक्स लगाऊंगा, फिर ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी ब्रीड करेंगे। मैंने काफ़ी सारे इसके बाद सर्च किया, इसको मैंने 2-4 दिन हो गए चेक कर रहा हूँ,
कि क्या मसला हो सकता है। तो मुझे बेसिकली यही मसला इसके अंदर नज़र आया। तो बाकी एक दफ़ा पहले इन्होंने ब्रीड की थी, लेकिन इन्होंने एक ही एग ले किया, उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया। तो मेरा ख्याल है ये इशू था। ये देखें मटकी वगैरह भी चेक करती है, अंदर भी जाती है, बैठती भी है, लेकिन एग लेइंग पे नहीं थी आ रही है। तो दुआ करते हैं कि ये ब्रीड वगैरह जल्दी कर दे और जो हमारे पास ब्रीड आ रही है वो अच्छी से अच्छी निकले। और ये फीमेल भी दोबारा अंडों पे, ये देखें आप इसकी पूछल, ये इस ऐसा झटके देती है पूछल को। ये देखें आप उसकी पूरी झोल बनी हुई है पीछे से। तो ये निशानी होती है जी इसके अंडे आने की। नेक्स्ट टाइम उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं अल्लाह से कि रेड आइस के अंदर बच्चे आएँ और टफ्ट के अंदर बच्चे आएँ ज़्यादा से ज़्यादा। और इस मेल के साथ भी जल्द से जल्द कोई फ़ीमेल लगानी है। बहुत अच्छा मेल है मेरे पास डबल राउंड क्रस्ट में, फ़ीमेल ही कोई नहीं इसके हिसाब की मिल रही। मैं रेनबो वर्किंग के लिए ये मेल है, तो रेनबो वर्किंग के लिए फ़ीमेल ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रही। और ये जो बच्चे हैं, एक कमेंट आया हुआ था भाई का कि क्या आपने ये सेल आउट करने हैं। सेल आउट तो मैंने करने ही है। ये वाले बच्चे नॉर्मल अब मैं इसी सीज़न में है, बाकी नेक्स्ट में ख़त्म कर देना है। नेक्स्ट जब नेक्स्ट ईयर होगा उसके अंदर नॉर्मल बिल्कुल ख़त्म कर देने हैं। तो बाकी ये बच्चा भी कुछ ही दिनों में सेल्फ होके इधर चला जाएगा। तो ये 5 बच्चों को फिर हम सेल आउट करेंगे और फिर सेल आउट करके कुछ इसके लिए फ़ीमेल वगैरह का अरेंज करना है। और बाकी बॉक्सेस वगैरह भी 2-3 लाने वाले हैं, जो बेसिक से काम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपके साथ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।